सो हे एवरीवन, मोहित हियर एंड यू आर वाचिंग एफएक्स नेशन। जहां पे आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन जो आपको बिल्कुल अपनी वॉच लिस्ट में रखनी चाहिए आने वाले बुल रन के लिए। क्योंकि आपको पता है कि ऑल्ट कॉइन्स ऐसे कॉइन्स होते हैं जो कि सबसे ज़्यादा आपको रिटर्न्स देते हैं, बिकॉज इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन काफ़ी कम होता है। अगर आज आप $1000 बिटकॉइन में लगाओगे तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि अब बिटकॉइन 1 लाख से $2 लाख बहुत जल्दी जाएगा? आपके 100% रिटर्न बनाने के लिए भी आपको बड़े कैप के कॉइन में लाइक इथीरियम, BNB और लाइक बिटकॉइन, इनमें बहुत टाइम लगता है। बट जो बड़ा पैसा बनता है, लाइक आपने $1000 लगाए, वो आपके 1000 5000 हो गए, 10,000 हो गए, 20,000 हो गए, 20x, ये सब आपको ऑल्ट कॉइन्स के अंदर देखने मिलता है। तो चलिए समझते हैं ऑल्ट कॉइन्स का मुझे क्या लग रहा है, क्या बुल रन कब तक स्टार्ट होगा, किन चीज़ों को हमें देखना है, और सबसे इंपॉर्टेंट कौन से कॉइन्स हैं जिसके ऊपर आपको आपकी नज़र बनाए रखनी है और आपको अपने पोर्टफोलियो में उसे ज़रूर से ऐड करना है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आपको होपफुली मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर चुका हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले ना हमें चलना पड़ेगा किसके, एक मार्केट कैप होता है। अगर आप यहाँ पर लिखोगे ट्रेडिंग व्यू में टोटल, टोटल लिखने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा क्रिप्टो टोटल मार्केट कैप, जो कि सब पूरा इंक्लूड मार्केट कैप है, इंक्लूडिंग बिटकॉइन, इथीरियम, सारे कॉइन्स इसके अंदर आते हैं। एक आता है टोटल 3, जहाँ पे क्रिप्टो टोटल मार्केट कैप एक्सक्लूडिंग बिटकॉइन एंड इथीरियम, बिकॉज इथीरियम का मार्केट कैप लगभग 300 बिलियन का है एंड बिटकॉइन इटसेल्फ इट्स अराउंड 1, अब तो 1 ट्रिलियन से ज़्यादा का ही हो चुका है। तो यहाँ पे इस मार्केट कैप के अंदर आपको बिटकॉइन एंड इथीरियम हटा के सारे कॉइन्स का मार्केट कैप दिखता है। तो अगर आप इसके ऊपर जाते हो तो आपको अभी करंटली दिखेगा, हम यहाँ पर टॉप के लेवल्स पे, अगर मैं 4 आवर पे जाऊँ तो जैसे ही हमारे डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, पार्टी में आते हैं, इलेक्शन जीतते हैं, तो उसके बाद ये रैली आती है। उसके बाद ये रैली अभी जाके रुकी है। यहाँ पे टॉप पे आप देखोगे ये रैली अभी जाके रुकी है। तो यहाँ पर कुछ ऑल्ट कॉइन्स थे लाइक XRP, XLM, ये बहुत ज़्यादा चल चुके हैं। अगर मैं आपको XRP का चार्ट दिखाऊँ, XRP का ये चार्ट है, ये देखो XRP। यहाँ पे XRP एक ठीक ठाक कॉइन था, ठीक है, जो कि लाइक लोगों को तो रिटर्न्स नहीं दिया उसने। ये उसका मंथली चार्ट है। XRP 2017 से कोई रिटर्न्स नहीं दिया था। ये सबसे बड़ी कैंडल अभी बनी है इस बार। तो पूरा पैसा, ये जो रैली आप देख रहे हो ना टोटल मार्केट कैप में, ये रैली में जो पैसा आया है वो कुछ ही कॉइन्स के अंदर आया है। अभी पूरे कॉइन्स के अंदर पैसा डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, ठीक है। ये जो आप पूरी रैली देख रहे हो, ये वाली एक्सक्लूडिंग बिटकॉइन एंड इथीरियम का जो मार्केट कैप है, इसमें जो ये रैली आई है, इसमें ज़्यादा कॉइन अभी तक नहीं चले। इसमें थोड़ा बहुत इथीरियम चल गया, थोड़ा बहुत BNB चल गया, XRP बहुत चल गया, XLM करके एक और कॉइन है, अगर मैं आपको दिखाऊं XLM करके, ये कॉइन, ये देखो, ये कॉइन में बहुत अच्छी रैली आ गई। डेली टाइम फ्रेम में चल के देख सकते हो, यहाँ से वो रैली स्टार्ट हुई एंड ये कॉइन भी लगभग लगभग 5-6 गुना तो ये हो चुका है XLM, ठीक है। तो कुछ कॉइन्स हैं जो ऑलरेडी मल्टी बैगर बन चुके हैं अभी से ही, मतलब कुछ ही दिन, 1 महीने के अंदर अंदर। एंड कुछ कॉइन्स हैं जो अभी बनने बाकी है। क्यों? क्योंकि जैसे ही, अगर मैं आपको टाइम फ्रेम थोड़ा छोटा करता हूँ, मैं 1 आवर पे लेके चलता हूँ। 1 आवर पे देखोगे अभी ये टॉप लगा है यहाँ पर मतलब डेट की अगर हम बात करें 23 नवंबर, और ये वीडियो मैं 26 नवंबर सुबह 5 बजे के आसपास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी आपको समझना है कि यहाँ पर ना थोड़ी सी तो टाइम वाइज करेक्शन होगी। टाइम वाइज करेक्शन मतलब प्राइस जब भी इस तरीके से इतना ज़्यादा मूव करता है, ये मार्केट कैप की मैं बात कर रहा हूँ, प्राइस ने इतना ज़्यादा मूव करा है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ, फिर ब्रेकआउट, यहाँ कंसोलिडेशन, फिर ब्रेकआउट। तो यहाँ पर ना कंसोलिडेशन तो होगा, प्लस थोड़ी सी ना टाइम वाइज करेक्शन होगी, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं, थोड़े दिन पहले, मतलब 2 दिन पहले की बात है, मैंने अपना पोर्टफोलियो बिल्डअप कर लिया था। ये जो रैली आपको दिख रही है, ये वाली यहाँ पर मैंने अपने जो भी कॉइन्स वगैरह खरीदे थे, वहाँ पे मुझे अपनी बेस कैपिटल के ऊपर डबल का प्रॉफिट दिख रहा था। मैंने $700 डाले थे, जहाँ पे मुझे $1400 का प्रॉफिट दिख रहा था, जो कि मैंने अभी पूरे पोर्टफोलियो का सिर्फ कुछ चंक डिप्लॉय करा था। तो इतनी सी रैली में आप इतना पैसा बन गया था। बट ये जो अब करेक्शन देख रहे हो, यहाँ पे मेरा पूरा वो प्रॉफिट चला गया। मैं अभी ब्रेक इवन के आसपास हूँ, कुछ पोजीशन मेरी ओपन है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। बाइनेंस मैंने कनेक्ट किया हुआ है, आप देख सकते हो $726 है, ठीक है, जिसमें से अभी $16 लॉस चल रहा है। और मोस्ट ऑफ द पोजीशन मुझे यहाँ पे आप सारी पोजीशन देख सकते हो जिसमें मैंने प्रॉफिट बनाया। बुक नहीं किया था बिकॉज यार देखो रैली है, तो मेरे को लगा अब चलेगी, बट यहाँ पे हम करेक्शन में जा चुके, तो मुझे इस फॉल के अंदर अपने उन सारे कॉइन्स को बुक करना पड़ा। क्योंकि ऑल्ट कॉइन्स चलते हैं तो बहुत चलते हैं, गिरते हैं तो बहुत तेजी से गिरते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें थोड़ी सी टाइम वाइज करेक्शन देखने मिलेगी। अब आप बोलोगे मोहित भाई कितनी हम टाइम वाइज करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो या इसके लिए हमें मूविंग एवरेज की थोड़ी हेल्प लेनी पड़ेगी। जैसे मैं 45 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाता हूँ और मैं मूविंग एवरेज की हेल्प लेता हूँ।
मूविंग एवरेज मैंने ऑन कर दिया। यहां पर मैं देख रहा हूं 45 मिनट टाइम फ्रेम पे जो 200 की मूविंग एवरेज है वो टोटल मार्केट कैप के लिए एक बहुत अच्छा सपोर्ट का काम कर रही है। तो अभी 26 नवंबर 2024 सुबह 5 बजे के आसपास इसने अभी वापस से अराउंड अपनी 45 मिनट की 200 की मूविंग एवरेज को टेस्ट करा है। तो यहां पर अगर हम एक अंदाजा पकड़ें तो ये करेक्शन मैं लगभग मान सकता हूं यहां से, जैसे यहां से करेक्शन स्टार्ट हुई थी, ये लगभग 4 दिन 18 घंटे की करेक्शन यहां पे चली थी, फिर ब्रेकआउट आया था। तो यहां पे भी एटलीस्ट हम 4 से 6 दिन की, एक हफ्ते की करेक्शन देख सकते हैं। क्योंकि यहां पर एक चीज देखना, ये जो कंसोलिडेशन रेंज थी ये छोटी थी, ये जो रेंज है ये आपस अपने आप में बड़ी रेंज है। तो जब बड़ी रेंज होती है तो टाइम वाइज करेक्शन थोड़ी ज़्यादा होती है। ये मेरा अपना कॉन्सेप्ट है, अगर आपको इस कॉन्सेप्ट के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताना, जहाँ पे मैं एग्जैक्टली प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि कब ब्रेकआउट आएगा और कब टाइम वाइज और प्राइस वाइज करेक्शन खत्म होगी। क्योंकि मार्केट में दो ही चीज़ होती है, एक टाइम वाइज करेक्शन, एक प्राइस वाइज, और ये दोनों जब हो जाती है तो मार्केट में एक नया ट्रेंड आता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पर चार्ट ऊपर गया, यहाँ पे टाइम वाइज करेक्ट हुआ, यहाँ पे प्राइस वाइज करेक्ट हुआ, एंड देन बूम। ठीक है, तो ये मेरा एक सेटअप है जो कि मैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज़ करता हूँ, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बिल्डअप के लिए यूज़ करता हूँ। तो अभी मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, मुझे टोटल मार्केट कैप पे दिख रहा है कि यहाँ पर अभी हम थोड़ा सा ना थोड़ा सा साइडवेज हो सकते हैं। तो मैंने अपनी मोस्ट ऑफ द पोजीशन एग्जिट कर दी है, मैं वापस एंट्री बनाऊंगा। ठीक है, कौन से कॉइन पे एंट्री बनाने वाला हूं, क्या है मेरा व्यू, उसके ऊपर चलो बात करते हैं। एक और चीज जो आपको जाननी इंपॉर्टेंट है वो है बिटकॉइन डोमिनेंस इंडेक्स, जो कि क्योंकि जब भी ऑल्ट कॉइन में सबसे बड़ी रैली आती है, ये जो इंडेक्स है ये क्रैश करता है। मतलब बिटकॉइन का डोमिनेंस, डोमिनेंस का मतलब बोल सकते हो जैसे निफ्टी है, निफ्टी 50 आपको पता होगा हमारा इंडेक्स है इंडिया का। तो वहां पे जो सबसे डोमिनेंट स्टॉक है वो है रिलायंस, जिसको हम बोलते हैं वेटेज। वेटेज मतलब द परसेंट इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स द इंडेक्स। तो यहाँ पे बिटकॉइन अभी कितना कंट्रीब्यूट करता है, 60%, 58.54% कंट्रीब्यूट करता है पूरे क्रिप्टो मार्केट का, जो कि बहुत ज़्यादा है। जब ये कम होता है तब ऑल्ट कॉइन्स बहुत ज़्यादा परफॉर्म करते हैं। अगर बात करें पास्ट में क्या देखने मिला है, मैं वीकली टाइम फ्रेम पे आपको दिखाता हूँ बिटकॉइन डोमिनेंस इंडेक्स। यहाँ पे आप देख सकते हो जब ये क्रैश आया था 2000, यहाँ पे स्पाइक आया, उसके बाद जब क्रैश आया डोमिनेंस इंडेक्स में तो ही सारे ऑल्ट कॉइन रैली किए थे। आपको पता है 2020-21 की जो रैली थी, 21-22 की क्रिप्टो के लिए वो बहुत अच्छी रैली थी। 20 गुना, 30 गुना, 40 गुना, 50 गुना, 100 गुना भी कॉइन्स हुए थे। ठीक है, तो अगर वापस से वही सिनेरियो बन रहा है, क्यों? क्योंकि अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के देखें तो हमने एक 60% की करेक्शन कर दी है यहाँ पर, और अगर अब यहाँ पे फॉल आना भी स्टार्ट हो रहा है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। लेट मी टर्न ऑफ द मूविंग एवरेज। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर हम एक डबल टॉप टाइप का पैटर्न बना के फॉल करना स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा साइन है ऑल्ट कॉइन रैली के लिए। तो आप अपने पैसों को जमा कर लो, इकट्ठे कर लो, क्योंकि अब टाइम आ चुका है क्रिप्टो में पैसे डालने का। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 महीने मैक्सिमम बता रहा हूँ, 5 से 6 महीने में ये पूरा, अभी क्योंकि देखो इतना ऊपर गया है तो ये भी थोड़ा प्राइस वाइज तो करेक्ट हो गया, थोड़ा सा टाइम वाइज करेक्शन इसमें भी होगी, बट ये गिरेगा, इसने अभी साइन दे दिया। तो आप अपने पैसे सिक्योर करके रखो, बिकॉज अब वो टाइम आ चुका है जहाँ पे आपको डिप्लॉय करना है। 2 से 3 महीने में मैक्सिमम सारी करेक्शंस खत्म होके एक्चुअल रैली, एक्चुअल बुल रन हमें देखने स्टार्ट हो जाएगा। मैं वर्स्ट केस सिनेरियो की बात करूँ, वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है? वर्स्ट केस सिनेरियो ये हो सकता है कि यहाँ से एक बार इतना गिरा है, एक बार बाउंस लेके इन लेवल्स तक जाए। इन लेवल्स तक क्यों जा सकता है? बिकॉज अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम पे जाऊं डोमिनेंस इंडेक्स के और मूविंग एवरेजेस को ऑन करूं, तो यहां पर मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज दिख रही है, वो है मंथली की 100। ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है, ये मंथली की 100 की मूविंग एवरेज है। तो मे बी इसको एक बार अगर ये टेस्ट करता है तो हमें एक फेक ब्रेकआउट, एक फेक बुल मार्केट देखने मिला, जो अभी हमने बुल मार्केट देखा कि सीधा सीधा हम ऊपर गए 6 नवंबर से, थोड़ा सा वो अब नीचे की तरफ वापस आ सकता है अगर डोमिनेंस इंडेक्स रिवर्स करता है। यह है एक्सट्रीम वर्स्ट केस सिनेरियो, बट मैं अभी के लिए मान के चल रहा हूँ क्योंकि हमने 60% की करेक्शन कंप्लीट कर लिया, हम यहाँ से नीचे गिर सकते हैं। तो आपको कौन से कॉइन्स देखने हैं, अब मेन उसके ऊपर आते हैं। तो ये मैंने एक वॉच लिस्ट बनाई है जिसके अंदर मैंने कुछ कॉइन्स को इंक्लूड करा है। इस वॉच लिस्ट की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी या कमेंट सेक्शन पे भी मिल जाएगी। और भी बहुत सारे कॉइन्स हैं जिनको मैंने फिल्टर आउट करा है, उसके लिए मैंने एक बाइनेंस करके लिस्ट बनाई है। यहाँ पे वो सारे के सारे ऑल्ट कॉइन्स हैं जो बहुत अच्छे परफॉर्म करने वाले हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने 400 से ज़्यादा ऑल्ट कॉइन्स को रखा है। ठीक है, अब आप बोलोगे यार 400 तो बहुत होते हैं, मेरे को सबसे ज़्यादा रिटर्न्स किस में देखने मिलेंगे ये बताओ। तो पर्सनल फेवरेट की मैं अगर बात करूँ जो मुझे दिखता है यहाँ से, एक है XMR, ये XMR करके कॉइन है जो कि लास्ट
2018 से कोई रिटर्न्स इसने नहीं दिए। 2018 का इसका टॉप था, 2020-21 की बुल रैली में भी इसने कोई ज़्यादा खास परफॉर्म नहीं करा, और ये अभी करंटली अपनी मंथली की मूविंग एवरेज को टच करके ऊपर की तरफ जा सकता है। तो अगर ये अभी इसका मार्केट कैप की बात करें, XRM XMR जो कि मुनरो करके कॉइन है, अभी ये 3 बिलियन की मार्केट कैप पे। अगर आपको ये ब्रेकआउट दिखता है, कौन सा ब्रेकआउट, ये अगर इसके ऊपर जाता है, ठीक है, ये तो मार्केट कैप है। मैं चलो इसका रियल चार्ट भी आपको दिखा देता हूँ, XMR USD क्रिप्टो, ठीक है। तो इसकी प्राइस की बात करें तो करंटली ये $157 पे ट्रेड कर रहा है। अगर ये 180 के ऊपर, 182 के ऊपर क्लोजिंग देता है, सस्टेन करता है, वीकली कैंडल क्लोज करता है, तो आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। मैं बता सकता हूँ ये कॉइन ने, जब ये इसने अपने टाइम पे रैली दी थी, तब ये कितने का था, ये $1 के आस, मतलब बिटकॉइन से बहुत कम था इसका वैल्यू, $0.36 था। उसके बाद जब ये चला तो ये सीधा $470, $450 का हाई मारा, विच इज़ 128%। तो मुझे लगता है कि 2018 से अगर इसने परफॉर्म नहीं करा है, दिस इज द टाइम टू परफॉर्म इन दिस पर्टिकुलर बुल रन। आप इस पे हैवी बेट कर सकते हो, बट पहले वेट करो, थोड़ा सा कंफर्मेशन आने दो, इसको क्रॉस करने दो। देखो यार, प्राइस वाइज इसने करेक्ट कर दिया है, टाइम वाइज इसकी करेक्शन हो चुकी है, तो दिस इज द टाइम टू रन नाउ, ठीक है। तो ये मेरा एक पर्सनल फेवरेट है जिसे मैं वॉच लिस्ट पे डाल के रखा है। और अगर बात करें तो पाइथ है, ठीक है। पाइथ मुझे लगता है कि ये अभी करंटली अपनी डेली की मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है, और इसका जो फॉर्मेशन है वो काफ़ी सही लग रहा है, क्योंकि यहाँ से इसने पूरा करेक्शन किया, यहाँ से कंसोलिडेशन स्टार्ट किया, अब ये इस रेंज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो अगर अब ये चलना चालू होता है, जो कि थोड़ा बहुत इंडिकेशन दिख रहा है, तो यहाँ से ही अपने ऑल टाइम हाइस को टच कर सकता है। तो पाइथ को आप कंसिडर कर सकते हो। और अगर बात करें नेक्स्ट कॉइन की, तो उसके लिए वापस से मैं अपनी वॉच लिस्ट पे दूसरी पे मैंने ऐड करके रखा है। मैं आपको थोड़े बहुत मीम कॉइन्स भी बताऊंगा, बट थोड़े से ऑल्ट कॉइन बता रहा हूँ जो थोड़े डिफरेंट है। हाँ, कहाँ गया, टॉन कॉइन था ना, टॉन। टॉन बेसिकली टेलीग्राम कम्युनिटी का कॉइन है, जो कि अभी एक बहुत अच्छा कंफर्मेशन दे चुका है। अगर आप इसके 4 आवर टाइम फ्रेम पे जाओ, तो 4 आवर पे आप देख सकते हो कि इसने अभी एक ब्रेकआउट दिया, और इसने रीटेस्ट भी कर लिया, और ये अभी $6 के आसपास है। अगर इसके मार्केट कैप की बात करें तो ये अभी 15 से 16 बिलियन के मार्केट कैप पे है, जो कि मुझे ईजिली दिखता है। जो कि कम्युनिटी बेस्ड कॉइन होते हैं, वो बहुत ज़्यादा परफॉर्म करते हैं बुल रन के अंदर, तो ये आपको आराम से कम $20-30 तक के टारगेट आपको याले बुल रन के अंदर दे सकते हैं। तो आप प्लीज़ टॉन कॉइन को भी कंसिडर कर सकते हो अपनी वॉच लिस्ट के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट कॉइन की बात करें, थोड़े मीम कॉइन भी देख लेते हैं। तो पोंकी इज द कॉइन जिस पे मुझे लगता है कि यार आपको बेट करना चाहिए, बिकॉज पोंकी में भी मैंने अच्छा प्रॉफिट बुक करा। अभी मैं बाहर हूँ, अभी ये वापस पुल बैक ले रहा है, तो वापस मैं पोंकी को कंसिडर कर सकता हूँ, बिकॉज पोंकी का मार्केट कैप काफ़ी कम है। पोंकी इज अराउंड 230-300 के मार्केट कैप के, 300 मिलियन के मार्केट कैप के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो आने वाले बुल रन के अंदर ये एटलीस्ट आपको 2 से 3 बिलियन का मार्केट कैप दिखा देगा, विच इज़ ईजी 10x यहाँ से बनता है। अगर इसके मार्केट कैप को अगर आप देखना चाहो, तो मैं यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप पे आपको पोंकी दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हो पोंकी अभी करंटली 300 मिलियन के मार्केट कैप पे है, ठीक है। इसका वॉल्यूम काफ़ी अच्छा रहता है, और इसकी टोटल सप्लाई अभी 555 मिलियन टोकन्स है, और ये इजीली यहाँ से आपको 3 बिलियन दिखा सकता है अगर एक प्रॉपर बुल रन स्टार्ट होता है। यहाँ इसमें लोग काफ़ी बुलिश हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर। तो मुझे भी पर्सनली लगता है कि ये कॉइन आउट परफॉर्म करेगा आने वाले बुल रन के अंदर। सबसे ज़्यादा आपको रिटर्न्स पोंकी एज एन मीम कॉइन दे सकता है। और भी अगर मीम कॉइन की बात करें जो थोड़े से लो मार्केट कैप पे है, वो है मिची कहाँ गया, मिची सोल, ठीक है। ये कॉइन भी आप देख सकते हो कि ये अभी तक बिल्कुल चला नहीं है। ये करीब करीब वही 300 से 400 मिलियन के मार्केट कैप के आसपास, अभी करंटली बात करें तो ये 230 मिलियन के मार्केट कैप के आसपास है, और ये इसी रेंज के अंदर है। तो अगर मिची अभी ये कुछ ही एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट हुआ है, तो अगर ये चलना चालू होता है तो इसके ऊपर मैं पर्सनली बेट करना पसंद करूँगा। मिची इज़ अ फनी मीम, और जो कि एटलीस्ट 2 से 3 बिलियन का मार्केट कैप डिजर्व करता है, मुझे ऐसा लग रहा है। और बात करें, देखो बहुत सारे मीम कॉइन है जो ऑलरेडी चल चुके हैं, लाइक बोंक हो गया, पेपे हो गया, और अभी इनको ऑल चलना है। अगर हम खासकर शीबा इनू की बात करें, तो शीबा एक बड़ा कॉइन है, इस पर आप ज़्यादा रिटर्न तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। एक सेकेंड, शिब, ठीक है। ये शिबा इनू का चार्ट है, और ये ऑलरेडी मतलब अभी सबसे पहले चला है। अगर आप बात करोगे जैसे ही इलेक्शन के रिजल्ट्स आए, उसके बाद ये ऑलरेडी 66% चल चुका है, बट अभी इसको और चलना है, जो कि इसका मंथली टाइम फ्रेम बता रहा है, क्योंकि मंथली में एक टेक्निकल ब्रेकआउट की फॉर्मेशन ये कर रहा है। तो ये आराम से यहाँ से आपको परसेंटेज वाइज अगर मैं बात करूँ,
तो 200-300%, 400% आपको ये 3-4x आराम से दे सकता है, बट आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। मीम कॉइन आर वेरी वॉलेटाइल, यहाँ पे आपको थोड़ा सा पेशेंस और थोड़ा सा रिस्क बढ़ाना पड़ता है। और भी बहुत सारे मीम कॉइन है जिसकी लिस्ट में आपको भेज डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, आप उसे चेकआउट कर लेना। इस वीडियो में मैं आपको थोड़े से और कॉइन्स बता रहा हूँ जो कि थोड़े मीम कॉइन से हटके, बिकॉज मीम कॉइन में आपको बैट करना है, बट वो पैसा बैट करना है जो आप खोने के लिए रेडी हो। बाकी जो कॉइन्स है इनमें आप थोड़ा होल्डिंग कर सकते हो, पोर्टफोलियो बिल्डिंग के लिए इन कॉइन्स को मैंने पिकअप करा है। इसमें से एक है IDUSDT, कहाँ गया दिस वन। तो पर्सनली अगर मैं इसके वीकली टाइम फ्रेम की बात करूं तो ये बहुत अच्छा बॉटमिंग आउट पैटर्न बना चुका है। अगर आप इसके इस पर्टिकुलर लाइन को देखोगे जो मैंने मार्क करी है, ये वाली काइंड ऑफ, हाँ इसको जोन होगा बेसिकली, लाइन से तो मैं समझा नहीं पाऊंगा। ये एक जोन है जिसके ऊपर ये क्लोजिंग करके रीटेस्ट कर रहा है। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस बहुत कम होगा, बट यहाँ पे अगर टारगेट्स की हम बात करें तो ये आपको बहुत अच्छे टारगेट दे सकता है। अगर मैं बात करूँ, ये आपका 26% का स्टॉप लॉस है, तो उसके अगेंस्ट में आपको आराम से 300 से 400% ये ऑल टाइम हाई दिखा सकता है। बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो जब वॉल्यूम आता है, बहुत क्रेजी वॉल्यूम आता है। यहाँ पे लगभग 35 दिन के अंदर इस कॉइन ने 570% के रिटर्न दिए थे। तो ये कॉइन कुछ वेल्स की नज़रों में ज़रूर है, आप इसे कंसिडर कर सकते हो। इसका टिकर आप देख सकते हो विच इज़ दिस IDUSDT, ठीक है। और भी कॉइन्स हैं, पाइथ मैंने आपको बता दिया, आर्क, हाँ आर्क USDT करके आपको मिल जाएगा। आर्क USDT भी अपने वीकली टाइम फ्रेम में बहुत अच्छा ब्रेकआउट दे चुका है और यहाँ पे भी बॉटमिंग आउट पैटर्न बन चुका है। तो यहाँ पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आपके पास खोने के लिए शायद 30-40% होंगे, बट ऊपर के लेवल्स की बात करें तो ईजी यहाँ पे आपको 100 से 200% के रिटर्न्स देखने मिल सकते हैं। बट थोड़ा सा आप वेट करो इस पर पोजिशन बनाने से पहले। अगर आपको डिप मिलता है तो डिप पे बाय कर सकते हो। अगर बात करें एक और कॉइन जो कि हाई-फाई करके सेम पैटर्न बन रहा है, ऊपर से ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, बॉटमिंग आउट, एंड ये यहाँ पे ब्रेकआउट कंफर्मेशन दे चुका है। और यहाँ पर मुझे पर्सनली लगता है ये कॉइन एक यूज केस कॉइन है, तो इसके चलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। अगर यहाँ से हम बात करें तो खोने के लिए सिर्फ 30% है, बट आने के लिए आपके पास आराम से ऑल टाइम हाईज तक के हैं। ऑल टाइम हाई भी नहीं तो 160, 170, 200 से 300% भी आपको ये मिल सकता है, तो इसे भी आप कंसिडर कर सकते हो। बाकी एक कॉइन था GLM करके, ये ऑलरेडी ब्रेकआउट देके काफ़ी दूर जा चुका है, तो यहाँ पे अब रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, जो कि इवन मैंने भी मिस कर दिया, ठीक है। इसे मैंने बाद में अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करा था। और उसमें से एक मेरे पास अभी कॉइन है जिसपे मेरी पोजीशन भी ओपन है, बहुत माइनर सी पोजीशन है, जो है मास्क करके, जस्ट अ सेकेंड, मास्क करके कॉइन है, जो कि डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप जाओगे तो डेली टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छा इसने कंसोलिडेशन कर दिया है। यहाँ पर ये इस तरीके का कंसोलिडेशन बहुत हेल्दी माना जाता है। अगर आप देखोगे बड़ा मूव आया, नीचे कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरा कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। कॉन्ट्रैक्शन के बाद जैसे ही इसके ऊपर थोड़ा सस्टेन करना स्टार्ट करता है, हम यहाँ पे एक बड़ी बुल रैली देखने वाले हैं। और इसमें जो पर्सनली मैं टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो आराम से आप बोल सकते हो कि यहाँ तक, ये देखो अलर्ट लगे हुए, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, एंड उसके बाद जो ऑल टाइम हाइज वाले टारगेट्स, ये वाले पर्टिकुलर स्विंग हाई तक, यहाँ तक, एंड उसके बाद आप ऑल टाइम हाई तक भी देख सकते हो, क्योंकि ये बॉटमिंग आउट पैटर्न से निकल रहा है और ऊपर से एक ट्रेंड लाइन के एक रेजिस्टेंस बाकी है। अगर इसने इसको क्रॉस कर लिया तो इसके बाद तो ये डेफिनेटली ऑल टाइम हाई तक जा सकता है। तो यहाँ पर एक अच्छी बेट बनती है, अभी $3 से आराम से $23-24 के रेट तक आपको दिख जाएगा। और भी कॉइन्स हैं जो कि मेरी वॉच लिस्ट का पार्ट है, वो सारी आपको मिल जाएंगी, आप उसे ट्रैक कर सकते हो। बाकी वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो मैं ज़्यादा आपको डिटेल्स में नहीं बता पाऊंगा, बट कॉइन की लिस्ट जिन्हें मैं ट्रैक कर रहा हूँ वो मैं पूरी लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप जाओ उसे देखो और अकॉर्डिंगली रिस्क लो, बड़े स्टॉप लॉसेस के ऊपर काम करो, स्विंग ट्रेड कर रहे हो, क्योंकि अब देखो ऑल्ट कॉइन की जो रैली होती है वो बहुत बड़ी नहीं होती, मतलब ऐसा नहीं होता 3-4 साल तक चलती है, ये 1 साल की भी हो सकती है, 6 महीने की भी हो सकती है, 3 महीने की भी हो सकती है। और एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो कि ऑल्ट कॉइन सीजन का इंडेक्स होता है। अभी हम वहाँ पे थोड़ा ऊपर आ चुके हैं, यहाँ पे देखो ऑल्ट कॉइन सीजन इंडेक्स, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अभी हम 52 के आसपास हैं, ठीक है। तो जो कि अभी ईयरली हाई दिख रहा होगा आपको यहाँ पर, दिस इज अ न्यू हाई, ठीक है। तो ऑल्ट कॉइन सीजन आ रहा है, ठीक है। जैसे जैसे ये और ज़्यादा डीप ब्लू की तरफ जाता जाएगा, यहाँ पर देखो अभी ये यहाँ पर कुछ ही दिन, मतलब शायद 2 दिन पहले ये यहाँ पर था, उसके बाद ये 50 तक शिफ्ट हो चुका है, 52 तक। अब ये जैसे ही इस एरिया तक शिफ्ट होता है आपको अपनी पोजीशन बनानी स्टार्ट कर लेनी है। मेरे को लगता है थोड़ा सा टाइम लगेगा, मे बी हफ्ता भर और लग सकता है, 1 से 2 वीक्स, बट ये जैसे ही ऑल्ट कॉइन सीजन जाता है उससे पहले ही मूव आना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा नहीं होगा कि पहले ये इंडेक्स ऑल्ट कॉइन सीजन तक गया फिर मूव आता है, पहले मूव आना स्टार्ट हो जाता है।
तो आप अपनी पोजीशन को मेंटेन करना स्टार्ट करो। और बात करें फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की, तो ये अभी एक्सट्रीमली ग्रीड के आसपास से सारे लोग बाय कर रहे हैं। देखो अभी एक यूफोरिया चल रहा है। यूफोरिया का फायदा ये होता है कि वहां पे पैसे बन गए तो आप बना लोगे, बट अगर यूफोरिया वो फेक आउट पे कन्वर्ट होता है, मतलब जब ये होता है कि सारे लोग खरीदने की बात करते हैं, तो देयर इज अ फेमस सेइंग बाय द इन्वेस्टर, क्या नाम था उनका, एक इन्वेस्टर है, मुझे नाम क्लिक नहीं हो रहा, उनका एक फेमस कोट है, वो था लाइक जब सारे लोग ग्रीड होते हैं, व्हेन एवरीवन इज ग्रीडी बी फियरफुल, एंड व्हेन एवरीवन इज फियरफुल बी ग्रीडी। ठीक है, शायद वॉरेन बफेट का कोट है जितना मुझे याद है। तो यहाँ पे सारे लोग ग्रीड में, अभी सारे लोग खरीदना चाहते हैं, एक्सट्रीमली ग्रीड के अंदर हमें इंडेक्स शो कर रहा है। तो यहाँ पे अगर देखोगे लास्ट जो एक्सट्रीम ग्रीड पे हम गए थे, हमने 3 महीना सस्टेन करा था, 3 महीना हमने सस्टेन करा था, 3 महीने के बाद वो फॉल आना स्टार्ट हो गया। तो मेरे को लगता है अगर हम 2-3 महीना भी सस्टेन करते हैं एक्सट्रीम ग्रीड के लेवल्स पे, तो आप अपना पैसा बना के बाहर निकल सकते हो। बट अगर ये पलटता हुआ दिख रहा है आपको, चार्ट पे कुछ रिवर्सल दिख रहा है, जो मैंने वर्स्ट केस सिनेरियो की बात करी, उसके लिए भी हमें रेडी रहना है। बायस्ड बनो, बायस्ड मतलब बुल बायस्ड अभी आप बन सकते हो, बट ऐसा नहीं जब मार्केट रिवर्स कर रहा हो, चार्ट रिवर्स कर रहा हो, तो आपको एग्जिट भी करना है, आप अटैच होकर नहीं बैठ सकते। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, मेरा जो पर्सनल पोर्टफोलियो था जिसमें मैंने बहुत सारे कॉइन डाले थे, इनमें से ही वो मुझे आराम से ना 100% का भी रिटर्न दिखा रहे थे, मतलब मेरी मार्जिन के ऊपर, और चार्ट मतलब 30-40% ऊपर था, बट वहाँ से वो रिवर्स करके आया और मुझे एक्सेप्ट करना पड़ा कि अभी मेरे को निकलना पड़ेगा ब्रेक इवन पे, क्योंकि मैं लॉस नहीं ले सकता। यहाँ पे अभी आपको अपने पैसे बचाने पे फोकस करना है और अपने पैसे को सेव करो, सही जगह पे इन्वेस्ट करना, सही कॉइन्स में इन्वेस्ट करना, और इस ऑल्ट सीजन आप बड़े पैसे बना सकते हो। तो दैट इज फॉर ऑल दिस वीडियो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट पे ज़रूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और देखो कमेंट्स पे अगर आप बताओ कि मुझे वीडियो पसंद आ रही है, मैं तभी और वीडियोस बना सकता हूँ, बिकॉज आई एम नॉट अ क्रिएटर जो लॉन्ग फॉर्म वीडियो पे ज़्यादा फोकस करता है। आई एम मोस्ट एक्टिव इन माई इंस्टाग्राम, मैं वहाँ पे कंटेंट शेयर करना पसंद करूँगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ कमेंट्स में बताओ, ताकि मैं ऐसी तरीके का कंटेंट बनाता रहूँ। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।